घनश्याम तिवारी जी का रुख करता हूं। घनश्याम तिवारी जी, योगी आदित्यनाथ की बयानों पर आपको आपत्ति है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं वो उसी देश में चले जाएं जहां शरीयत का कानून चलता है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? मतलब आप मानते हैं उन्होंने सही कहा कि नहीं कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं? जो शरीयत को मानते हैं संविधान से ऊपर वो वहीं चले जाएं जहां शरीयत चलती है। बताइए, सही है या नहीं? तीन बातें संक्षेप में कहूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप टिप्पणी नहीं, आप टोका टोकी नहीं। पहले मेरी बात का जवाब देके फिर अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा सर। मेरी बात का जवाब दीजिए, उन्होंने ये ठीक कहा कि नहीं कहा? मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, आप सुनिए प्लीज। तीन बातें कहूंगा। पहली बात, आपका कोई भी दर्शक सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार गूगल करे और उसे पिछले 3 हफ्ते की रिपोर्ट मिलेगी, 3 रिपोर्ट मिलेगी जहां पर सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश को फटकार लगा रहा है। हाँ। फटकार लगा रहा है किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में, कानून का राज नहीं है, वो कोई भी देख सकता है। किस विषय में सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है सर? किस विषय में? किस विषय पर, किस केस के मामले में हुआ? किस मामले पर हुआ? बताओ मेरे को। मेरी बात सुनिए, मेरी बात। झूठ बोलने का मंच नहीं है घनश्याम में, झूठ बोलने का मंच नहीं है, झूठ बोलने का मंच नहीं है। जवाब दे रहा हूं, देना पड़ेगा। बताइए घनश्याम तिवारी, बताइए किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई? मेरी बात सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में दिया यह बताओ। अरे सुनिए तो सही। हाँ बताओ ना। पगला क्यों रहे? सुनिए तो। नहीं भाई, अरे घनश्याम तिवारी, सुनिए और अच्छा शब्द ला सकते थे आप। अपना भाषा, आप शब्द गाली गलौज मत करो यहाँ बैठ के। पगलाइए मत, बीच में मत टोकिए ना, फिर आप रिपीट कर रहे हैं मेरी आपत्ति के बाद भी। आप मेरे टोक क्यों रहे हो? मैंने उनके बीच में नहीं टोका, उन्होंने तरह तरह के अपशब्द बोले, मैंने टोका नहीं। तीन बातें कह रहा हूँ। पहली बात, बिल्कुल बताऊंगा। 3 सब्जेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में अभी 3 लगे हैं एक सप्ताह के अंदर। पहली बात, 15 अप्रैल बच्चों की तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी सरकार को फटकार 15 अप्रैल। दूसरी बात, अभी आते हैं, दिखाइए कहां ऑर्डर है। अरे गूगल कीजिए भाई, 15 अप्रैल। अरे गूगल और व्हाट्सएप का ज्ञान यहाँ मतलब लगाइए भाई। गूगल और व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं, गूगल और व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं, ये बड़ा हानिकारक है। गूगल और व्हाट्सएप का ज्ञान बड़ा हानिकारक है। घनश्याम तिवारी, आप जैसे अच्छे प्रवक्ता कब से गूगल और व्हाट्सएप से लीड लेने लगे? गूगल पुत्र है। दूसरी बात सुनिए मेरी बात, ये जमीन पे होते नहीं, एयर कंडीशन कमरे में गूगल देख के चलता ही है। के शर्मा, भाषा सही रखो, भाषा सही रखो अपनी। पगलाओ मत, नहीं तो तभी सिखाऊंगा तुमको अभी यहीं। पगलाओ मत। नहीं, इस तरीके आप फिर के शर्मा भी शुरू हो जाएंगे। के जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मत शुरू होइएगा, आप संयमित रहिए। अच्छा ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया घनश्याम तिवारी। चलिए वो गूगल हम कर लेंगे, लेकिन मैं गूगल पर आधारित ज्ञान या व्हाट्सएप पर आधारित ज्ञान पर डिबेट नहीं करता। अनुराग मुस्कान, तथ्यों पर रहिए प्लीज। हाँ, थोड़ी सी मर्यादा रखिए। हाँ नहीं, मर्यादा पूरी रख रहा हूँ। अब आप ये पगलाहट जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे मर्यादा का पाठ फिर आपको भी पढ़ाना पड़ेगा। यूपी में कानून शासन धराशायी, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कैसा है सर कानून शासन? हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप सवाल उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर, तो मुझे जरा अपना आकलन बताइए कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था, जिसका पूरा का पूरा जिम्मा आपकी दीदी का है, तो वो कानून व्यवस्था को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? मैं पहले हेडलाइन पढ़ रहा हूँ, आपने कहा 3 बातें। 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने हेडलाइन पढ़ना मेरा काम है यार घनश्याम तिवारी, आप जी न्यूज़ ज्वाइन कर लीजिए ना, फिर तो मैं आपसे हेडलाइन पढ़वाऊंगा सुबह से शाम तक। आप क्यों हेडलाइन पढ़ रहे हैं? तो मैंने आपको 3 हेडलाइंस बताई जो पिछले 3 हफ्ते की हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार को यानी आदित्यनाथ जी को फटकार लगा रहा है। सोशल मीडिया का झूठा बयानबाजी कर रहे हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। यहाँ पर मंच पर आकर आप पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश में आ गए जहां वक्फ कानून को लेकर कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बवाल नहीं हुआ, फिर भी घनश्याम तिवारी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दे रहे हैं गूगल को आधार बता करके। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है जो संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं उन्हें वहीं जाना चाहिए जहां शरीयत लागू होती है। बताइए सही है कि नहीं? मैंने आपके दर्शकों को 3 तथ्य बताए। अरे भाई साहब, मेरे दर्शकों को आप ये बताइए जिस सवाल का जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, आपकी टोका टोकी में सह सकता हूँ, लेकिन ना टोका टोकी नहीं, मैं आपको मुद्दे बुलाऊंगा, डिरेल नहीं करने दूंगा डिबेट। डिबेट को डिरेल नहीं करने दूंगा। यहाँ पर बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं, सबको अपनी बारी का इंतजार है, मुझे बराबर से सबको मौका देना है। एक आखिरी बात कहूंगा, इस तरीके से के शर्मा जी ने अखिलेश यादव जी के ऊपर आरोप लगाए। मैं एक और क्या आरोप लगाया? आरोप क्या लगाया? मेरी बात, आरोप बताइए। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं ऐसे नहीं, हवाई फायर करके नहीं जाने दूंगा मैं आपको। आरोप बताइए, क्या आरोप लगाया? के शर्मा वो अपशब्द रोज बोलते हैं, उसे रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूंगा। अच्छा, जब आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो आप ही के जैसे मीडिया चैनल ने छापा कि गोरख के सांसद योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह के नाम नए सीएम होंगे,
जितने विवाद योगी से जुड़े हैं, उतने ही आप आज मामले कोई भी और खिलाफ स्क्रिप्ट दर्ज लेकर आए हैं क्या? घनश्याम तिवारी, पश्चिम बताया नहीं क्या मेरे गैस कोऑर्डिनेटर ने कि डिबेट पश्चिम बंगाल पर है। महाराजगंज में लगभग 1 दर्जन आप पता नहीं कहा कि क्या पहुंचा। अच्छा एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए। अच्छा सुनिए घनश्याम तिवारी, मैं दोबारा आपके पास आऊं उससे पहले आप एक काम कीजिए, आपके पास इकबाल मसूद का नंबर तो होगा जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको जरा फोन मिलाइए और उनसे पूछिए कि उन्होंने ये क्यों कहा है कि हम शरीयत का कानून मानते हैं। अच्छा, उन्होंने ये क्यों कहा है कि हम शरीयत का कानून मानते हैं? जरा उनको फोन लगाकर पूछिए। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। बादल देवनाथ का रुख करते हैं। तर्क देने के लिए ठीक है।